हेलो बच्चों, आज के इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इस पॉइंट से a पॉइंट से हम इसको v0 की वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और ये इस तरीके से अपना पाथ बनाता हुआ vc तक पहुंचेगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो हमें एक वेलोसिटी निकालनी है vc पर, एक vb पर, दैट इज़ b पॉइंट पर निकालना है वेलोसिटी vb। और जब हमने यहाँ पर v0 वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है लोएस्ट पॉइंट पर, दैट इज़ a पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जैसे हमने मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की डेरिवेशन करी है, ठीक उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, तो विदाउट एनी स्लैग ये पार्टिकल c पॉइंट पर पहुंचेगा, तो हमें यहाँ पर जो लेंथ होगी a से लेकर c तक वो 2l हो जाएगी, है ना। अब a पॉइंट पर देखो, ये बॉडी नीचे की तरफ mg की फोर्स लगाएगी और ऊपर की तरफ टेंशन TA लगाएगी। तो एट पॉइंट A की बात करते हैं सबसे पहले। तो एट पॉइंट A पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है बच्चों mg है, बट यहाँ पर हाइट 0 है। क्या 0 है बच्चों? हाइट 0 है, क्योंकि पार्टिकल अभी हमने जस्ट v0 वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है। जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो इसने हाइट l गेन कर लेगी b पॉइंट तक। तो अगर a पॉइंट पर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसने हाइट 0 कंसीडर करी है, क्योंकि यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट पर है। और वेलोसिटी जो है वो कितनी है बच्चों? v0। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा a पॉइंट पर वो 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगा a पॉइंट पर वो बच्चों हाफ m v0 का स्क्वायर बन जाएगा। अब टोटल एनर्जी जो होगी a पॉइंट पर पहले वो निकाल लेते हैं। जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों वो E की बराबर है, वो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A, और यू कैन से U सिंबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m v0 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमारे पास E की जो वैल्यू आ गई है वो हाफ m v0 का स्क्वायर आ गई है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होता है बच्चों यहाँ तक? अगर आपको E की वैल्यू पता चल गई है टोटल एनर्जी की A पॉइंट पर, दिस इज हाफ m v0 का स्क्वायर। अब A पॉइंट पर अंदर की तरफ बच्चों टेंशन लग रही है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी है क्योंकि हमने यहाँ पर v0 वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है, और बाहर की तरफ mg है। तो एट पॉइंट A पर मैं देखूंगा तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? TA, ठीक है। और यू कैन से T, टेंशन जो इस पॉइंट पर होगी दैट इज T विच इज एक्टिंग इनसाइड। तो जब अगर TA टेंशन हमारी अंदर की तरफ लग रही है तो अंदर की तरफ ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो वी कैन से TA माइनस ऑफ कितना? mg विच इज इक्वल्स टू mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर। हेलो बच्चों, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि C पॉइंट पर हम लगने वाली फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों वो E है, वो किसकी बराबर हो जाएगी? दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ m v0 की जगह अब आ जाएगा दैट इज vc का स्क्वायर, C वेलोसिटी है। अब mg h होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट बच्चों 2l है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज E की वैल्यू। क्लियर हो गया? ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ऑल्सो अंदर की तरफ जो लग रहा है mg लग रहा है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा mvc का स्क्वायर बाय r जो है यहाँ पे लेंथ l है। तो mvc का स्क्वायर जो हो जाएगा ये बच्चों mgl हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब ये mvc का स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन थर्ड इक्वेशन में, तो वी कैन राइट टोटल एनर्जी जो हो जाएगी हाफ, यहाँ पर हम mgl लिख देंगे प्लस 2mgl हो जाएगा। ठीक है, तो E को अब सॉल्व करते हैं। 2 2 4 और 1 5, तो 5/2 mgl हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास एनर्जी दैट इज एट पॉइंट C पर।
तो अगर एनर्जी एट पॉइंट सी पर आ जाएगी तो अब हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला और है जिसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में E हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर है। तो कहता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 and 1 वी कैन राइट 5/2 mgl विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वी नॉट की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों स्क्वायर, वो 5gl हो जाएगा और वी नॉट जो हो जाएगा अंडर द रूट 5gl आ जाएगा विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने लोएस्ट पॉइंट पर एट पॉइंट ए पर हमने वी नॉट की वैल्यू निकाल ली जो अंडर द रूट 5gl आ रहा है, जैसा कि हमने मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में किया भी था। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ज़रा, अब यहाँ से हमने E की वैल्यू का यूज़ करते हुए यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, क्लियर। अब यहाँ पर MVC का स्क्वायर जो है वो MGL, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ C की वेलोसिटी निकालनी है, C पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 बच्चों MVC का स्क्वायर जो है वो MGL की बराबर है ना, इसी को लिखा है। M से M कैंसिल आउट हो जाएगा तो VC की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ GL, ठीक है। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन VC के और ये आ जाएगी V नॉट। तो वी कैन राइट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7, क्लियर। अब हमें B पॉइंट पर भी वेलोसिटी निकालनी है। VC निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। V नॉट निकाल लिया, वो भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, दैट इज VB। जब पार्टिकल A से लेकर B तक गया होगा तो इसने यहाँ से यहाँ तक की हाइट गेन करी है, दैट इज L। तो एट पॉइंट B पर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। एंड काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो बच्चों हाफ mvb का स्क्वायर बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू एल, क्योंकि mg h जो होता है, h यहाँ पर l को बता रहा है, क्लियर। अब ये जो टोटल E है वो E की बराबर है ही, तो E यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पार्टिकल A से B तक पहुँचा है इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करा है। तो यूजिंग 1 हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एल हो गया, सही है। हमें वी बी चाहिए ना। अब वी नॉट की वैल्यू बच्चों क्या निकाली है, वी नॉट का स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, 5gl लिख दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 वी कैन राइट हाफ एम 5gl हो जाएगा और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस mgl हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से m कॉमन निकल रहा है और g कॉमन निकल रहा है ना। चलो पहले 2 इसको दे देते हैं सो दैट कि हमारा काम इजी हो जाए। तो अगर हमने 2 इसको दे दिया तो 5 mgl माइनस ऑफ 2 mgl हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 2 है ये पूरे के नीचे आ जाएगा, क्लियर। और विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर बन जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों मास भी कॉमन निकाल लो। चलो पहले इसको कॉमन निकाल के 3 mgl हो गया विच इज इक्वल्स टू एम वी बी का स्क्वायर हो गया। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी बी की वैल्यू अंडर द रूट 3gl हो जाएगी विच इज़ अवर रिक्वायर्ड वेलोसिटी अंडर द रूट 3gl। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा जाता है। इस साल जो अभी हमारा 2025 चल रहा है, बच्चों के फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में, यूटी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।